पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि लूप आखिरकार होता क्या है। अ लूप इज अ programming you repeat a piece of code multiple items. For example, you want to say hello 5 times. Loop can do what for without writing hello 5 times yourself. देखिए, प्रोग्रामिंग में आपको बोला है कि जावा में हेलो वर्ड लिखने के लिए क्या कोई भी सी प्लस या सी सब में लूप एक ही तरह से अभी काम कर रहा है। तो हेलो को आप दो तरीके से लिख सकते हैं 5 टर्म से। एक तो 5 बार लिखें, ठीक है, और उसको प्रिंट आउट करें, या आप वहाँ पर लूप को मदद ले सकते हैं। आप लूप की मदद से एक ही कोड को 5 बार रिपीट कर सकते हैं। 5 बार कहने का मतलब है कि 5 बार तो मान लीजिए आप लिख भी सकते हैं। अगर ये 100 बार कर दिया जाए तो 100 बार आप क्या लिखेगा? नहीं, आप लूप की मदद से जो हेलो वर्ड है वो 100 टाइम्स भी आसानी से लिख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लूप हम जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर लूप पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल लूप माना जाता है वेयर यू कंट्रोल हाउ टू। यहाँ पर फॉर लूप को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, इसका स्टॉपिंग पॉइंट होता है और उसके बाद काउंटिंग हम करवाते हैं। व्हाइल लूप में होता है रिपीट एज लॉन्ग एज कंडीशन ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहता है तब तक ये रिपीट करता है। फॉर ईच लूप जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पेशल ग्रुप होता है मेड फॉर गोइंग थ्रू द कलेक्शन। इसे बनाया गया है कलेक्शन को। स्पेशल लूप है जो कि गोइंग थ्रू द कलेक्शन में को सर्च करने के यानी प्रिंट आउट करने का काम करता है। जैसे एरे हो गया, लिस्ट हो गया, इजिली। ये एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फॉर एच लूप व्हाट वी आर फोकसिंग हियर। फॉर ईच लूप में हम लोग क्या फोकस करते हैं? व्हाट इज द फॉर ईच लूप? फॉर ईच लूप आखिरकार है क्या? फॉर ईच लूप में होता क्या है कि इज अ सिंपल, एक बहुत ही आसान तरीका है टू गो थ्रू एवरी आइटम इन कलेक्शन। एवरी आइटम इन कलेक्शन करने का मतलब है, जो एग्जाम्पल हम समझेंगे यहाँ पर एरेज और लिस्ट की बात किया जा रहा है। इंस्टीड ऑफ काउंटिंग, यानी कि जैसे फॉर लूप में जो होता है हम लोग काउंटिंग करवाते हैं, काउंटिंग से रिपीटेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है फॉर ईच लूप वो कलेक्शन के थ्रू जाता है, न कि काउंटिंग करके। विथ द नंबर्स लाइक 1 2 3 कर ऑटोमेटिकली ग्रैब ईच आइटम फॉर यू। प्रत्येक आइटम के लिए आपको पकड़ कर ये लाता है एक आइटम एक समय। हाउ डज इट लुक लाइक? सिंटेक्स का देखिए। फोर, जैसे यहाँ पर देखो मैं इंट एक एरे बनाते हैं जिसमें 5 वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, और ये नंबर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि प्रिंट आउट का काम कर रहे हैं, यानी कि ठीक है ना, प्रिंट लें, जहाँ पर इस नंबर वेरिएबल की मदद से हम लोग प्रिंट आउट करें। देखो यहाँ टाइप है, टाइप हमारा किस टाइप का? इन टाइप का, तो यहाँ पर इंट लिखेंगे। वेरिएबल का नेम क्या है? यहाँ पर एरे, तो यहाँ पर एरे लिखेंगे। और कलेक्शन हमारा किस तरीका है? तो ये एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लें तो बड़ा ही मजा आ जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टाइप कैसा हमारा है? तो इंट है। उस वेरिएबल का नाम क्या है? तो नंबर्स है। और नंबर के थ्रू ही हम क्या करने वाले हैं? प्रिंट आउट करवाने वाले हैं, ठीक है। इंट हमारा एरे है। तो यहीं पर ये कह रहा है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये ठीक है। टाइप हमारा क्या है? टाइप ऑफ आइटम यू आर कलेक्शन। टाइप हमारा क्या है? यहाँ पर डाटा टाइप बता रहा है किस तरीके का हमारा, ये फ्लोट है, स्ट्रिंग है या डबल है, ठीक है ना। इंट फॉर नंबर्स और स्ट्रिंग फॉर द टेक्स्ट, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे टेम्पोररी नेम जो है, जो आपने होल्ड आइटम को लूप्स को रन कराने के लिए आपने दिया है। द टेम्पोररी नेम यू गिव टू होल्ड ईच आइटम्स एज इन द लूप्स रूम, यानी कि वो वेरिएबल जिसके थ्रू जो आप है इस कलेक्शन को प्रिंट आउट करवाने वाले हैं। द ग्रुप ऑफ आइटम यू लूपिंग थ्रू, यानी कि वो आइटम जिसके थ्रू, जिसमें आपका कलेक्शन रखा हुआ है, जहाँ पर आपका जो है वैल्यू स्टोर है। एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होगा। और इनसाइड, यहाँ पर आप इनसाइड यू वांट टू डू, यहाँ पर आप क्या करवाना चाहते हैं? जैसे हम प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे। और हाउ इट वर्क्स,
पहले हम सभी एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने इजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल देखो, प्रिंटिंग नंबर करना है एरे से लेकर। लेट अस यू हैव एनी नंबर एंड यू वांट टू प्रिंट इच, ठीक है। तो यहाँ कैसे जैसे नंबर हम यहाँ पे हमारा डाटा टाइप लिख दिए, यहाँ पर एक वेरिएबल नंबर लिख दिए हैं जिसके थ्रू हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं। यहाँ पर नंबर लिखे हैं, आई भी लिख सकते हैं, जो आपका मन है वो लिख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ होगा वो यहाँ पर हमने यहाँ पर काम करवाना है वो लिख दिए हैं कि इसको हम प्रिंट आउट करवाना है। और ये कलेक्शन का यहाँ पर नाम लिख दिए हैं जो कि हमारे नंबर से, ठीक है। इसको हम रन करवाएंगे तो ये आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से ये होगा। ये व्हाट हैपन, यहाँ पर क्या हुआ तो ये देख लिया जाए, ठीक है। नंबर जो है एरे का जो कलेक्शन हमने लिख लिया है। नंबर इज अ वेरिएबल डेट, जो कि यही नंबर जो है प्रत्येक इसमें कलेक्शन जो इसमें आएगा और तब ये जो है 1 2 3 प्रिंट आउट होगा। होल्ड द ईच वैल्यू, ठीक है ना। और लूप प्रिंट द नंबर ईच आइटम इज रन, ठीक है ना। लूप के अंदर जो है हमने इस नंबर को प्रिंट आउट करवाया। प्रिंटिंग द नेम, जो लिस्ट से हमने नंबर प्रिंट करवाने वाले हैं वो देख लेते हैं थोड़ा। ये जावा यूटिलाइज एरे लिस्ट, इंपोर्ट जावा यूटिलाइज एरे लिस्ट, एरे को यूज़ करने के लिए हमने लगाया एरे लिस्ट स्ट्रिंग नेम। ये न्यू हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, उसका नाम हमने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग लूप के थ्रू प्रिंट करवाना है। स्ट्रिंग हमारा है, इस वेरिएबल के थ्रू हम प्रिंट आउट करवाने वाले हैं और नेम्स हमारा जो है वो वेरिएबल का हमारा नाम है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवाने वाले हैं, जो कि हमारा आंसर होगा चार्ली बॉब चार्ली। एरे लिस्ट स्ट्रिंग नेम है, ये लिस्ट का हमारा नाम है। इसके थ्रू हम प्रत्येक नंबर को हम एक्सेस करने वाले हैं और नेम जो है लूप का है। सेम तरीके से ये कुछ हमारा इस तरीके से रहा टेम्परेचर, व्हाट हैपन क्लास, ठीक है। इस तरीके से कुछ जो हमने फॉर एच लूप का जो है एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट में डिस्कस करना होगा कि कब इसे यूज नहीं करना है। वेन यू नॉट टू यूज, देखो इफ़ यू ट्राई टू चेंज द आइटम इन अ कलेक्शन, देखो यहाँ पर आइटम में आप जो बदलाव करना चाहते हैं, इट वुड नॉट वर्क द वे यू माइट एक्सेप्टेड, जो ऐसे आपने सोचा है वैसा ये काम नहीं करेगा जब आपको इस आइटम में अंदर बदलाव लाना है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर हम लोग जो नंबर को डाटा टाइप दे दिया है, इस नंबर के थ्रू हम एक्सेस करें, जो वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस करने वाले हैं जो टेम्पोररी है, और ये नंबर्स जो हमारा इस कलेक्शन का नाम है। अब हम कलेक्शन नंबर में नंबर इंटू 2 मल्टीप्लाई कर क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। दिस डज नॉट चेंज द एरे, तो एरो की ये क्या करेगा, बदलाव नहीं करेगा। एरे स्टे इतना रहेगा बिकॉज द नंबर जस्ट अ कॉपी ऑफ ईच वैल्यू, क्योंकि नंबर जो है जस्ट कॉपी है, इसी में का नंबर यहाँ पर कॉपी हो रहा है इसमें और यहाँ प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है। नॉट एक्चुअली एरे, क्योंकि एरे का ये एक्चुअली स्लॉट नहीं है। फॉर चेंज यूज द रेगुलर फॉर लूप का यहाँ बदलाव करेंगे रेगुलर फॉर लूप का। जैसे देखो नंबर में आई लगाए हैं और आई पोजीशन पर ही चेंज होगा, ठीक है ना, यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके लिए अपन ने डिस्कस किया इसको।